हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इफको एजीटी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कितना पैसा मिलेगा, उसमें सैलरी कितनी मिलेगी आपको। इसके अलावा हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि अगर आपको एजीटी 2025 के फॉर्म फिल करते समय या और भी कोई समस्या आ रही है तो आप डायरेक्ट इफको की टीम से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू। तो इस वीडियो में हम सभी चीजें जानने वाले हैं और लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी है, तो इस वीडियो को इसलिए एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी इफको एजीटी 2025 के लिए। सबसे पहले बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होगी आपको बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की रेगुलर डिग्री। इसके अलावा अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपको 60% अपनी बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री में पासिंग मार्क चाहिए होगा। लेकिन अगर आप वहीं एससी या एसटी से हैं तो आपको 55% मार्क में आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा जो सीजीपीए है उसको आप परसेंटाइज में बदल लें जब आप फॉर्म फिल करने जाएं। इसके अलावा इसके जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो आपको 2022 से 2024 तक है, क्योंकि 2025 में अगर आप अपियरिंग होंगे, आपका रिजल्ट आया नहीं होगा तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2022, 23 और 24 में जिनका रिजल्ट आया था बीएससी एग्रीकल्चर, जो पास आउट हुए थे, वो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है ग्रेजुएशन वाला, वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तभी इसके लिए आप क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट है इसमें अपर एज लिमिट कितनी है। अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें 30 साल की जो एज लिमिट है वो अपर है, वो भी 1 मार्च 2025 से। लेकिन अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लोकेशंस की बात करें तो जो इफको है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, इसलिए आपको पूरे इंडिया में से कहीं की भी लोकेशन दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है कि लैंग्वेज का नॉलेज कितना होना चाहिए। अगर आपके पास एक लैंग्वेज का नॉलेज है तो आपके लिए अच्छी बात है, जिस रीजन में आप रहते हैं उसका नॉलेज होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 2 या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज है तो आपको उसमें एडवांटेज मिलेगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन में। अगर आपके दोस्त को एक लैंग्वेज आती है और आपको 2 लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश आती है, या तेलुगु आती है, मलयालम आती है, कोई भी आती है, तो आपको उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें एक और बात है कि आपको नॉलेज ऑफ हिंदी इज डिजायरेबल, यानी कि हिंदी का नॉलेज होना ही चाहिए। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। अब कंपनसेशन की बात कर लेते हैं, मेन बात पैसा ही है। तो इसमें अगर हम कंपनसेशन में स्टाइपेंड की बात करें तो आपको 33,300 रुपये पर मंथ दिया जाएगा शुरुआत में 1 साल तक। इसके बाद जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपका रेगुलर पे स्केल 37,000 से 70,000 तक जा सकता है, जिसमें और भी ऑर्गेनाइजेशन के जो अलाउंसेस हैं, बेनिफिट्स हैं, वो भी दिए जाएंगे रूल्स के हिसाब से। इसके अलावा सेवरल बॉन्ड होंगे, जो कि आपके इस जॉब में बॉन्ड भी एक साइन किया कराया जाएगा, जिसमें अगर आप 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड और 3 साल का जॉब अगर आप छोड़ते हैं बीच में, तो अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 80,000 रुपये ऑर्गेनाइजेशन को देने होंगे। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 20,000 रुपये ऑर्गेनाइजेशन को देने होंगे, अगर आप 4 साल से पहले छोड़ते हैं ट्रेनिंग को मिलाकर, और 3 साल सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। इसके बाद आता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। इसमें 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। पहला आपका जो टेस्ट होगा वो आपके घर से भी आप दे सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर, लैपटॉप या इंटरनेट फैसिलिटी जरूर चाहिए होगी। इसके बाद दूसरा जो टेस्ट होगा, जब अगर आप पहले टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका फिर एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप दूसरे टेस्ट के लिए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो आपके सेंटर्स होंगे उसमें बुलाए जाएंगे। जो सेंटर से ये अलॉट किए गए हैं, इसमें से आप जो भी फिल करेंगे फॉर्म फिल करते समय, आपको उसमें से कोई भी दिया जाएगा जो आप उसमें भरेंगे, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल, जबलपुर, ये लोकेशंस रह सकती हैं। अगर आप इसमें से कोई भी भरेंगे वहीं पर आपको टेस्ट देना होगा। इसके बाद अगर आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि बेसिक होता है इफको का, इफको के स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें अप्लाई कैसे करना है आपको, तो ये लिंक दिया गया है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 15 मार्च 2025 से इसमें अप्लाई कर दीजिए पहले पहले। इसके बाद आप सपोर्ट सिस्टम की जो हमने बात की थी शुरुआत में ही, आपको कोई भी समस्या आ रही है इसमें एजीटी 2025 में, तो आप इस मेल पर, जो कि ऑफिशियल है, इस पर मेल कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं इनके टीम को डायरेक्ट, जो कि ये नंबर दिया गया है। लेकिन आपको सोमवार से फ्राइडे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे ही कॉल करना है, वो भी 10 बजे सुबह से शाम के 6 बजे तक के बीच में।
इसके अलावा जो हमने बात की थी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, वो ये है कि हम हर सप्ताह फ्री में पूरे सप्ताह की एग्रीकल्चर जॉब्स और इंटर्नशिप्स की जानकारी आपके मेल पर डायरेक्ट भेजते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। इसके अलावा एक हमारा और प्रोग्राम है जिसके तहत हम जैसे ही कोई भी एग्रीकल्चर कंपनी या हमारे पास जॉब्स या इंटर्नशिप की जानकारी भेजती है, वैसे ही उसे हम अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत ही आपकी ईमेल पर उसकी भी जानकारी आ जाए, जैसे ही हम कोई भी जॉब या इंटर्नशिप पब्लिश करें उसकी जानकारी आपके मेल पर आ जाए, तो उसके लिए आपको हमारा जो अकाउंट न्यूज़लेटर उसे सब्सक्राइब करना होगा, जो कि इंस्टेंट न्यूज़लेटर के नाम से है। तो आप उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, जिसको आप वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, ये थी जानकारी इफ़को एजीटी 2025 से संबंधित। आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एग्रीकल्चर सेक्टर में सफल होना है तो ग्रो इन एग्री आपका पूरा साथ देने वाला है इसमें। इसके अलावा मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।